नमस्कार। क्या आप भी त्रिफला के अभूतपूर्व गुणों से वाकिफ हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं त्रिफला के वो फायदे जो त्रिफला को महा औषधि की श्रेणी में रखवाते हैं? मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा आज उपस्थित हूँ त्रिफला एक महा औषधि का विषय लेकर। हमारे पुराने ग्रंथों में त्रिफला के लिए बहुत कुछ लिखा गया है और हमारे ग्रंथ जब भी कुछ भी बोले हैं उनमें एक एक शब्द की सत्यता होती है। त्रिफला के लिए बोला जाता है त्रिफला का कल्प 12 साल का होता है जो वाक सिद्धि करवाता है। सबसे पहले मैं आपको त्रिफला से होने वाले बहुत ही उपयोगी, बहुत अभूतपूर्व जो फायदे त्रिफला के हैं वो बताता हूं। त्रिफला के लिए एक कवि ने एक बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सी रचना लिखी है। प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए। पहली साल त्रिफला लेने से तन की सुस्ती खत्म होती है। दूजे रोग सभी मिट जाएं। सारे के सारे रोग मिटना चालू हो जाते हैं लगातार दूसरी साल तक त्रिफला लेने से। तीजे नयन बहु ज्योति समावे। तीसरी साल तक त्रिफला जब लगातार लिया जाता है तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। चौथे सुंदरताई आवे, जिसके पीछे हम सब पागल हुए जा रहे हैं। हमारा चेहरा बिल्कुल सुंदर होना चाहिए, हमारे चेहरे पर डार्क सर्कल्स नहीं होने चाहिए, नाक पर ब्लैक हेड्स नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किए हुए हैं। तो चौथे सुंदरताई आवे, चौथी साल तक त्रिफला अगर लिया जाएगा तो अपने आप चेहरा सुंदर होना चालू हो जाएगा, पूरा शरीर रोग मुक्त होना चालू हो जाएगा। पंचम वर्ष बुद्धि अधिकाई। 5वीं साल तक त्रिफला अगर लगातार लिया जाता है तो बुद्धि विकास होता है, बुद्धि में वृद्धि होना चालू होती है। षष्टम महाबली हो जाए। 6ठी साल तक त्रिफला अगर लगातार लिया जाता है तो महाबली का योग बनाता है। वो आपको शरीर में कमजोरियां सारी की सारी दूर होना चालू हो जाएंगी और शरीर में अच्छी मात्रा में स्फूर्ति रहेगी, अच्छी मात्रा में ताकत रहेगी। सप्तम श्वेत केश श्याम होय सप्तम। ये जो सेंटेंस है, श्वेत केश श्याम होय सप्तम, 7वीं साल तक लगातार त्रिफला लेने से जो सफेद बाल होते हैं वो धीरे धीरे करके श्याम रंग में बदलना चालू हो जाते हैं, काले होना चालू हो जाते हैं। वृद्ध तन तरुण होए पुनः अष्टम। जो बूढ़ा शरीर है वो पुनः तरुण होना चालू हो जाता है। मतलब बुढ़ापे को रोकने का एक बहुत अच्छा उपाय, और बहुत कुछ नहीं है इसमें। त्रिफला का अनुपान अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करना होता है। नवम दिन में तारे दिखे सही, नवम फल प्रस्तुत कहे। 9वीं साल तक अगर त्रिफला लगातार लिया जाए तो दिन में तारे दिखना चालू हो जाते हैं। तारे तो रहते ही हैं लेकिन सूर्य की उपस्थिति में तारे दिखना बंद हो जाते हैं। तो अगर 9वीं साल तक त्रिफला लगातार लिया जाए तो दिन में वो तारे हमको दिखना चालू हो जाते हैं, मतलब दृष्टि इतनी बढ़िया हो जाती है। दसम शारदा कंठ विराजय, मतलब शारदा माता 10वीं साल तक त्रिफला लेने से कंठ में विराजमान होना चालू हो जाती हैं। और फिर बोला जाता है जो एकादश द्वादश खाए ताका वचन सिद्ध हो जाए। मतलब जो 11वीं और 12वीं साल तक त्रिफला को लगातार खा लेता है उसके वाक सिद्धि के योग बनते हैं, वाचा सिद्धि के योग बनते हैं। वो जो बोलेगा वैसा ही होना चालू हो जाता है। इतना बड़ा महात्मा त्रिफला का, इतनी अच्छी औषधि जिसका इतना अच्छा गुण, और उसको हम उपयोग में नहीं ले रहे हैं। ले भी रहे हैं तो लोग केवल पेट की सफाई के लिए उसको उपयोग में लेते हैं, और वो भी रात को गर्म पानी में त्रिफला घोल के, और फिर त्रिफला की बदनामी और कि त्रिफला लेने से हमारे पेट में गड़बड़ी आ जाती है, या त्रिफला लेते हैं अब हमें त्रिफला भी काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। समस्याएं अगर हो रही हैं तो त्रिफला त्रिदोष सामक है।
त्रिफला मतलब 3 फलों का सम्मिश्रण, 3 फल जिसमें मिले हों। कौन से? हरड़, बहेड़ा और आंवला। इसका अनुपान जो होता है, इसको मिला के बनाने की विधि जो है, इसमें हरड़ सबसे कम 1 गुना, बहेड़ा दूसरे नंबर पर 2 गुना और आंवला 4 गुना। अगर हरड़ आपने 100 ग्राम ली है तो बहेड़ा आपको 200 ग्राम लेना है और आंवला आपको 400 ग्राम लेना है। और ये 400 ग्राम आंवला, 200 ग्राम बहेड़ा 600 ग्राम हो गया और 100 ग्राम हरड़ मिला के टोटल 700 ग्राम हुआ। इनटू आपको अगर 2 गुना बनाना है, 3 गुना बनाना है, 4 गुना बनाना है तो आप इसके हिसाब से अपना जो क्वांटिटी है वो मिला सकते हैं। इन फलों को लिया, अच्छे तरीके से धोया, धूल मिट्टी निकाल दी, अच्छे तरीके से धूप में सुखा लिया, गुठलियों को अलग कर दिया, फिर उसको उसमें से सारी गंदगी को बीन छांट करके हटा के उसके बाद फिर ये आना चाहिए 100 ग्राम, 200 ग्राम और 400 ग्राम। इसके बाद फिर आप इसका पाउडर बना के रख लें और इस पाउडर को आपको उपयोग में लेना है। अब अगर आप ये पाउडर उपयोग में ले रहे हैं तो उपयोग में लेने का तरीका क्या होगा और कब आपको ये पाउडर लेना है। सबसे पहले तो त्रिफला का कल्प अगर करने का विचार है तो त्रिफला को आपको सवेरे एक बार मोशन क्लियर होने के बाद उपयोग में लेना है। सवेरे सवेरे खाली पेट, एक बार पेट साफ हो जाए उसके बाद हम त्रिफला का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, त्रिफला के उपयोग को हम लगातार अकेला त्रिफला नहीं लेंगे। त्रिफला को हमें कब, किस समय, किस चीज के साथ मिलाकर लेना है, पूरा एक योग बना हुआ है। तो आप त्रिफला को, अगर त्रिफला आप मार्च 15 से लेकर के 2 महीने तक, 15 मई तक अगर त्रिफला आप ले रहे हैं, मार्च 15 से मई 15 तक अगर त्रिफला ले रहे हैं तो उसमें आपको त्रिफला के साथ शहद मिलाना चाहिए। मई 15 के बाद जुलाई 15 तक अगर आप त्रिफला ले रहे हैं तो फिर त्रिफला में आपको गुड़ मिलाना चाहिए। उसके बाद 2 महीने जो हैं उस समय त्रिफला में आपको सेंधा नमक मिलाना चाहिए। और उसके बाद 2 महीने जो हैं उस समय आपको त्रिफला में देसी खांड मिलानी चाहिए। उसके बाद 2 महीने जो बचते हैं उसमें आपको सौंठ के साथ त्रिफला का पाउडर लेना चाहिए। और अंत में आप 15 जनवरी से 15 मार्च तक का जो समय आता है उस समय आप त्रिफला को छोटी पीपल के साथ उपयोग में लेंगे। छोटी पीपल का पाउडर आएगा, उस पाउडर के साथ आप त्रिफला का उपयोग करेंगे। त्रिफला की क्वांटिटी जो है वो आपको लगभग 5 से 6 ग्राम के आसपास त्रिफला एक बार में लेना है। 5 से 6 ग्राम त्रिफला। अगर हम इसके साथ में आपने पहले 2 महीने शहद, इस तरीके से जो छोटी पीपल तक आप आए, इसकी मात्रा जरा सी उसमें मिला करके आप त्रिफला का अनुपान करेंगे। उससे त्रिफला, जैसे आपको जब त्रिफला लेना है तो त्रिफला अकेला ही त्रिफला लगातार लिया जाता है तो आंतों को कभी कभी रूखा करने का काम कर देता है। कभी कभी त्रिफला आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को थोड़ा सा खराब करने का काम कर देता है, क्योंकि हम अकेला त्रिफला लेते रहते हैं। तो त्रिफला का अनुपान है ये कि त्रिफला को किस ऋतु में किस चीज के साथ लिया जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया त्रिफला लेने की विधि। अब देखते हैं कि त्रिफला का फायदा जो है वो किस तरीके से होता है। त्रिफला में जो बोला गया कि प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए, पहली साल तक लगातार त्रिफला लेने की वजह से तन की सुस्ती खत्म होना चालू होती है, तो वो किस तरीके से होती है। त्रिफला त्रिदोष सामक है, तीनों दोषों को सम करने का काम करता है, सम दोषः की अवस्था लेके आने का काम करता है। और सम दोषः की अवस्था जो होती है वो रोग मुक्त अवस्था होती है। दोष जब सम होना चालू होते हैं तो आपके शरीर में से रोग धीरे धीरे करके हटना, छूटना चालू हो जाते हैं। आपका विशेष ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि आप त्रिफला को लेते समय इस चीज का ध्यान रखें कि त्रिफला खाली पेट सवेरे सवेरे लिया जाना है। त्रिफला जितने समय तक आप ले रहे हैं
तो आपको ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा पर्याप्त रखी जाए, क्योंकि त्रिफला पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने तक तो शरीर में से निष्कासन का योग बनाएगा, शरीर में से गंदगियों को निकलवाएगा। और गंदगियों को शरीर में से निकालने के लिए त्रिफला गंदगी को काटेगा, कटाव करेगा गंदगी का। अगर उस समय आपने पानी की मात्रा कम पी हुई है तो वो गंदगी सारी की सारी आंतों से खिंच करके खून में चली जाएगी, रक्त की अशुद्धि हो जाएगी, वो आपके लिए नुकसान करेगा। तो त्रिफला हमेशा जब भी लिया जाए पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाकर लिया जाए। त्रिफला के साथ में आपको पूरे दिन में कम से कम 3.25 साढ़े 3 से 4 लीटर के आसपास पानी का उपयोग करना चाहिए। अगर आप त्रिफला के साथ में इतना पानी उपयोग में लेते हैं तो ये धीरे धीरे करके शरीर में से सारे विषाक्त पदार्थ, सारी विजातीय द्रव्य जो है सारे के सारे, उनको सारे के सारे रोग कारक जो पदार्थ शरीर में जमा हो रहे हैं, जो शरीर के लिए विजातीय का काम करते हैं, जो शरीर के लिए एक तरीके से जहर हैं, उनको निकालने का काम त्रिफला करवाएगा। लेकिन निकलेंगे वो पानी के साथ, तो डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। अब दूसरी बात, त्रिफला जब भी लिया जा रहा है इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आप त्रिफला को लेने के आधे घंटे बाद तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। त्रिफला खा लिया आपने, उसके आधे घंटे बाद तक आपने कुछ नहीं खाया पिया, आधे घंटे के बाद आप धीरे धीरे करके पानी पीना चालू कर रहे हैं, तो एक बार और आपको त्रिफला लेने के 2 से 3 घंटे के इंटरवल पे एक बार और मोशन होगा, पतला सा दस्त लगेगा, आंतों में जो भी कचरा जमा हुआ है, आंतों की दीवारों पर जो भी कचरा चिपका हुआ था, वो सब छूट छूट के निकलना चालू हो जाएगा। आंत्र शुद्धो रक्त शुद्धि, आंतें अगर साफ होना चालू हो जाती हैं तो खून अपने आप साफ होना चालू हो जाता है, और खून जैसे जैसे साफ होगा आपका रक्त शुद्ध हो शरीर शुद्धि। रक्त अगर साफ होना चालू होता है तो निश्चित रूप से भविष्य में आप पूरे तरीके से रोग मुक्त होना चालू हो जाएंगे। और पहले वर्ष में अपन ने बोला ही है, प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए, 1 साल में तो तन की सुस्ती खत्म होना चालू होती है, दूजे रोग सभी मिट जाए। दूसरी साल तक लेंगे तो फिर शरीर में से रोग खत्म होना चालू होंगे। अब चाहे वो रोग कब्ज का होगा, चाहे वो फैट लिवर पर जमा हो रहा हो, चाहे वो फैट बॉल्स आपके इधर उधर कहीं पेट में पीठ में जमा हो रही हो, चाहे वो आपको डायबिटीज हो रही हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स के जमा होने की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, और चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बढ़ने की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा हो, चाहे वो कहीं शरीर में किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा ग्रोथ, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो फाइब्रॉइड हो जो महिलाएं में होती है, चाहे वो प्रोस्टेटोमेगैली हो जो पुरुषों में होती है, चाहे वो रीनल सिस्ट हो जो मेल फीमेल दोनों में हो सकते हैं, चाहे वो थायराइड की समस्या हो जो मेल फीमेल दोनों में बहुत कॉमन पाई जा रही है। इन सब रोगों से आपको निजात मिलना चालू होगी अगर आप त्रिफला को अच्छे तरीके से लगातार उपयोग में लेते रहेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको त्रिफला सवेरे ले लिया आपने, अब आपने पूरे दिन में पानी की मात्रा अच्छी रखी है, पानी अच्छी मात्रा में पी करके आपने शरीर की सफाई कर ली है। इसके साथ में अगर थोड़ा सा संभव हो जाए तो कैसे भी करके आप प्राणायाम का नियम और बना लें। त्रिफला ने पहले पहले आपके पूरे शरीर में से सारे विजातीय द्रव्य जो हैं, सारे शरीर के लिए जो अनुपयोगी पदार्थ थे जो शरीर में जमा होके पड़े हुए थे, वो निकाल दिए। अब शरीर पूरा साफ है, स्वस्थ है, स्वच्छ है। अब आपको प्राणायाम करके पूरे शरीर के एक भाग से दूसरी भाग तक खून के संचार को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि आपके अगर स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक हो जाए, अगर आपके पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक हो जाए, आपके किडनी फंक्शंस बिगड़ रहे हैं तो वो ठीक हो जाएं, आपके लिवर फंक्शंस बिगड़ रहे हैं तो वो ठीक हो जाएं, आपको अगर मांसपेशियों में खिंचाव तनाव आ रहा है तो वो ठीक हो जाए, और अगर किसी को माथे में दर्द, सिर में दर्द, आंखों में जलन, ये समस्याएं हैं तो ये तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे तरीके से सही होना चालू हो जाती हैं। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है प्राणायाम का। त्रिफला जब भी लिया जाएगा, त्रिफला ने अपना काम कर दिया, पूरी सफाई कर दी, उसके बाद आप अच्छी मात्रा में अच्छे तरीके से और अच्छा भोजन अच्छे समय पर ये चीजें चालू कर दें, क्योंकि
पहले की गंदगी जमी जो थी वो तो त्रिफला ने निकाल दी, लेकिन त्रिफला आपके मन को ऐसा नहीं बना पाएगा पहले पहले कि अब आप दोबारा गंदगी ना खाएं। गंदगी तो नो डाउट कोई खाता ही नहीं है, लेकिन जो हम खाते हैं वो अपच करवा के गंदगी के रूप में शरीर में जमा होना चालू हो जाती है, वो बड़ी समस्या है। तो उससे अगर हमें बचना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपने त्रिफला से तो पहले की जमी हुई सारी गंदगियों को बाहर निकाल दिया, शरीर को एक बार निर्मल स्वच्छ बना दिया। अब आप दोबारा कोई ऐसी चीज ना खाएं या इतनी जल्दी में ना खाएं कि वो पेट में पड़ी पड़ी फिर से खराब हो और फिर से पेट खराब होने की वजह से शरीर में आलस्य, शरीर में रोग दोबारा बढ़ना चालू हो जाए। जैसे ही आप त्रिफला को 3-4 साल तक लगातार लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि त्रिफला कहा जाता है ना, दसम शारदा कंठ विराजे, अब अगर शारदा ही कंठ में विराजमान हो जाएंगी तो निश्चित ही आपको कहीं कुछ उल्टा सीधा करने का मन ही नहीं करेगा। आप ना तो बेकार खा सकते हैं, ना आप बेकार किसी को खिला सकते हैं, ना आप बेकार किसी को बोल सकते हैं, ना आप कहीं ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां से आपको नुकसान मिले। ठीक है, तो ये आपकी प्रकृति जो है, ये सात्विक प्रकृतियां, सात्विक प्रवृत्तियां आप में आना चालू हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए त्रिफला का उपयोग आपको 5-6 साल तक लगातार करना पड़ेगा। साल भर तक त्रिफला का उपयोग करने से आपको अपने आप को पहले समझाना पड़ेगा कि त्रिफला के उपयोग के साथ आपने शरीर की गंदगी साफ कर ली, अब आप बाहर से कोई चीज ऐसी नहीं खाएं। तो तला भुना, मैदा, बाहर कढ़ाइयों में तल करके जो समोसे कचौरियां निकलते हैं वो, पैक्ड आइटम्स जो पैक होकर के बाजारों में मिलते हैं वो, और बहुत महीन आटे की रोटी का उपयोग करना हमें बंद कर देना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ में हम खाएं क्या, इसका ध्यान रखें। तो बहुत मोटे आटे की, जौ की या ज्वार की या मक्के की रोटी खा सकते हैं। जिनको शुगर की समस्या है वो मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकते हैं। सब्जियों में तेल, चिकनाई, मसाले, नमक का उपयोग कम से कम हो, ऐसी सब्जियां हो। और सब्जियों में या तो हरी सब्जियां या फिर हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया जाना चाहिए। ग्रेवी वाली सब्जियां जिसमें तेल ऊपर तैर रहा है, ऐसी सब्जियां, इसका उपयोग बंद करना है। अगर इसका उपयोग बंद करके फिर आप त्रिफला का सही उपयोग करते रहेंगे तो ये निश्चित ही आपके लिए रोग निवारक योग बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो भोजन हो गया, व्यायाम में आपने प्राणायाम कर लिया, पानी की मात्रा ज्यादा रख ली, इसके साथ में आपने अगर त्रिफला का उपयोग किया है तो निश्चित ही त्रिफला आपके लिए महा औषधि का काम करेगा। त्रिफला आपके शरीर में से बाल से लेकर के एड़ी के फटने तक की समस्या को दूर करने का काम करेगा। पाचन तंत्र की जिन लोगों को समस्याएं हैं उन लोगों को त्रिफला लेने से पहले महीने 1.5 महीने में थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन त्रिफला के साथ में जो चीजें मैंने बताई हैं वो विशेष, क्योंकि त्रिफला का कल्प तो बहुत सारे लोग चालू कर देंगे, लेकिन त्रिफला के कल्प के साथ में पानी का उपयोग ज्यादा करना बहुत आवश्यक होगा। अगर त्रिफला के कल्प के साथ पानी का उपयोग ज्यादा नहीं हो पाया तो फिर त्रिफला की वजह से आपके माथे में दर्द आना चालू हो जाएगा, और उसमें त्रिफला की कोई गलती नहीं होगी। उसमें गलती होगी कि आपने पानी कम पिया है, आंतें आपकी गर्म होंगी, गर्मी आंतों की जो है वो सिर पर जाना चालू हो जाएगी और वो वहां से आपको सिर में दर्द आना चालू हो जाएगा। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने परिजनों तक, अपने मित्रों तक इस वीडियो की लिंक को शेयर करें। कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको अगर कोई समस्या लगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख करके पूछ सकते हैं। आपको आपकी समस्या का समाधान यथा समय ज़रूर मिलेगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।